मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है। मैं लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी प्रियदर्शनी विहार की संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्रश्न निर्माणम बच्चों को समझाऊंगी। प्यारे बच्चों, प्रश्न निर्माण क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानेंगे, आपने देखा है कि हर एक वाक्य में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, साधारण वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों होती है। जब हम प्रश्न करते हैं तो हम वही वाक्य हमारा प्रश्न निर्माण कहलाता है। प्रश्न निर्माण में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब मैं बच्चों आपको पीपीटी दिखाऊंगी, उसके माध्यम से समझाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे प्रश्न निर्माण लिखा हुआ है और इसमें 9 ककारों का वर्णन किया गया है। अब आप कहेंगे बच्चों 9 ककार क्या होते हैं? 9 ककार होता है जिसके आरंभ में का वर्ण हो, वो ककार कहलाता है। यानी कि जैसे इंग्लिश में हमारी डब्लू फैमिली होती है, ऐसे ही संस्कृत में हमारी ककार फैमिली होती है। हमारे ककार फैमिली में 9 मेंबर हैं, 9 सदस्य हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ककार फैमिली में सबसे पहला सदस्य है हमारा कुत्र। कुत्र का मतलब है कहाँ। इसका प्रयोग स्थानवाचक के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको वाक्य दे रही हूँ, साधारण वाक्य कि अहम दिल्ली नगरे वसामि, मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ। अब आपको इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कुत्र का प्रयोग होता है स्थानवाचक के लिए। तो यहाँ पे स्थानवाचक दिल्ली नगरे है, तो आगे आपका अहम कुत्र वसामि और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। दूसरी ककार फैमिली का सदस्य है हमारा कदा। कदा का मतलब है कब। यह समय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मोहन शाम को खेलने जाता है, तो मोहना सायं क्रीडति। तो यहाँ पे मोहन कब खेलने जाता है? तो मोहना कदा क्रीडति। तीसरा अव्यय है कति। कति का मतलब है कितने। यह संख्यावाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं शाम को 5 बजे पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे 5 क्या है? आपका संख्या है, तो 5 के लिए हम पंच लगाएंगे। तीसरा हमारा परिवार का सदस्य है कति। कति मतलब कितने। ये आपका संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पंचवादने उत्तिष्ठति, तो यहाँ पे पंच जो है ये संख्या है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा रामः कति वादने उत्तिष्ठति। चौथा अव्यय है हमारा कीदृशः। कीदृशः का मतलब होता है कैसा। यह विशेषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे दुग्धम मधुरम भवति, दूध मीठा होता है। यहाँ पे क्या है विशेषण? मीठा, मधुरम। तो यहाँ पे मधुरम की जगह क्या आ जाएगा? कीदृशम, दुग्धम कीदृशम भवति। पांचवा है कथम। कथम का मतलब है कैसे। यह क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे बुढ़िया धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ पे वृद्धा शनै शनै चलती। तो यहाँ पे आपका शनै शनै ये क्रिया विशेषण है, तो वृद्धा कथम चलती। ये अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। छठा है किमर्थम। किमर्थम मतलब किस लिए। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, नद्याः परोपकाराय वहति। नदियां किस लिए बहती हैं? तो किमर्थम का प्रयोग किस लिए होता है, इसलिए नद्याः किमर्थम वहति। सातवां है कथम। कथम मतलब कौन सा। यह पूर्णार्थक संख्या के लिए किया जाता है। जैसे वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो वह सह कक्षायां प्रथमम स्थानम प्राप्नोति।
तो सह कक्षायां कथम स्थानम प्राप्नोति। कथम मतलब कौन सा, ये पूर्णार्थक क्रिया के लिए प्रयोग किया गया है। 8वां है कुताहा। कुताहा मीन्स कहां से। जैसे मैं बोली नदियां हिमालय से निकलती हैं, तो नद्याः हिमालयात् निर्गच्छति। तो नदियां कहां से निकलती है, तो नद्याः कहां से, यहाँ पे कुताहा आ जाएगा। नद्याः कुताः निर्गच्छति, अंत में प्रश्नवाचक। देखिए आपको स्थान के लिए कहा था कि कुत्र आएगा, लेकिन आपका कुता कहां से स्थान के बाद यदि से चिन्ह आ जाए तो आपका कुताह का प्रयोग किया जाता है। अंतिम ककार देखिए, अंतिम ककार है किम। यह अधिकतर किम के हमारे तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसके लिए आपको 7 विभक्तियों में रूप याद होने चाहिए, तीनों लिंगों में, तभी आप प्रश्न निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं। तो किम का अर्थ है क्या, कौन, किसे। जैसे रमा पाठ पढ़ती है, तो रमा पाठम पठती। मैंने रेखांकित किया है रमा को। अब ये देखेंगे आप, रमा कौन सा लिंग है, सबसे पहले स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो इसलिए आप स्त्रीलिंग किम का रूप चलाएंगे एक वचन में, तो का बन गया का पाठम पठती। तो इसके लिए आपको पूरे रूप याद होने चाहिए। ये हमारे ककार फैमिली के, ककार परिवार के 7 सदस्य थे। इन्हीं से हमारा प्रश्न निर्माण होता है। ये आप अच्छे ढंग से अगर आप ये नियम याद कर लेते हैं और अंत में मस्तिष्क में रखते हैं कि हमें, जैसे इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, ऐसे ही संस्कृत में भी प्रश्न निर्माण में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। धन्यवाद।